आज की कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणा देने वाली है, जिसका शीर्षक है तंदुरुस्ती का रहस्य। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। कहानी इस प्रकार है। एक राजा बहुत ही नेक और दयालु था। उसकी एक साधु के प्रति बड़ी भक्ति थी। वह साधु किसी दूसरे शहर में रहता था। वहाँ कोई अच्छा इलाज करने वाला नहीं था। एक दिन राजा ने सोचा कि अगर उस साधु के आश्रम में कोई ब्रह्मचारी बीमार पड़ गया तो उसका इलाज कैसे होगा। उसे बड़ी हैरानी हुई, बड़ी चिंता हुई। इसलिए उसने अपने हकीम से कहा, अपने वैद्य से कहा कि तुम उस नगर में जाओ और साधु का कोई छात्र ब्रह्मचारी बीमार पड़ जाए तो उसकी दवा करो, उसका इलाज करो। वो हकीम, वो वैद्य उस शहर में पहुंच गया। लेकिन एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, एक भी आदमी उसके पास इलाज के लिए नहीं आया। वैद्य खाली बैठा बैठा परेशान हो गया। वह घर से इतनी दूर लोगों की सेवा करने आया था, लेकिन वहाँ कोई उसकी सेवा लेने वाला नहीं था। पर उसने धीरज नहीं छोड़ा। राह देखते देखते जब कई महीने निकल गए तो तंग आकर वह साधु के पास गया और कहा, महाराज, मुझे राजा ने आपके शिष्यों का इलाज करने भेजा था, लेकिन एक भी आदमी, एक भी आपका शिष्य मेरे पास नहीं फटका। आखिर माजरा क्या है। साधु मुस्कुराया और बोला, वैद्य जी, आप मेरे शिष्यों को जानते नहीं हैं। उनकी आदत है कि जब तक उन्हें जोर की भूख नहीं लगती वे खाना नहीं खाते, और जब खाते हैं तब थोड़ी सी भूख शेष रहने पर वो खाना समाप्त कर देते, खाना छोड़ देते हैं। हकीम ने समझ लिया कि ऐसी जगह रोग नहीं आ सकता और उन्होंने अपना बिस्तर बांध लिया और चले गए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो खान पान है, वो अच्छा है तो हम स्वस्थ रहते हैं, और अगर वो दिनचर्या और रहन सहन अच्छा नहीं है तो हम बीमार हो जाते हैं। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हम तभी खाना खाएं जब हमें अच्छे प्रकार से भूख लगी हुई हो, तभी हमें लाभ होगा। आप सबका बहुत